जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। बस 3 दिन पूजा में इस मंत्र के साथ काले तिल की आहुति देना, काली माता की शक्ति एक दिन में ही प्राप्त होगी। फिर चाहे जैसा मर्जी काम कराओ माता काली से। जी हाँ भक्तों, अब जितने भी काली माता के भक्त हैं तो वो ये कार्य जरूर करेंगे, और ये कार्य भी उन्हीं लोगों के लिए बना है। अगर मान लो आप चाहते हैं कि माँ काली की शक्ति आपको जल्दी प्राप्त हो, मात्र एक दिन में हो, मात्र 5 दिन में हो, तो मैं आपको ज़्यादा दिन नहीं बताऊंगी, सिर्फ 3 दिन बताऊंगी। जो कि 3 दिन आप लोगों को माँ काली को अपने घर में ये कार्य करके और काले तिल की आहुति देनी है इस मंत्र के जरिए से। तो आप माता काली को मात्र 3 दिन में ही प्राप्त कर सकते हैं माता की शक्ति को। फिर चाहे आप माता काली से कैसा भी काम कराओ, अच्छा काम कराओ, बुरा काम कराओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मंत्र बताऊंगी, उस मंत्र के जरिए से आप लोगों को काली माता को काले तिल की आहुति देनी है। ठीक है। जब आप काली माता को आहुति देना शुरू करेंगे इस मंत्र के जरिए से, तो आप लोगों को 3 दिन में ही काली माता की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और जब शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा वो भी बताऊंगी। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी, जब आपको शक्ति मिल जाएगी ये कार्य करने के बाद, तो आप माता काली से कैसे अपने कार्य कराएंगे। चाहे वो कार्य अच्छा हो, चाहे वो कार्य बुरा हो, जैसा भी कार्य हो, आप मात्र 3 दिन के बाद करा सकते हैं माता काली से। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी। पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं जो अग्नि जल रही है, वो किससे जल रही है? वो जल रही है आम की लकड़ियों से। तो आपको भी ये पूजा अपने घर में करनी है आम की लकड़ी से। ठीक है। आम की लकड़ी पर ये पूजा करने के बाद आपको जो माँ काली की शक्ति प्राप्त होगी, उस शक्ति से आप कैसे मर्जी काम करा सकते हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही काम आपका होगा जब आप माता काली की ये पूजा अपने घर में करना शुरू करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुने और वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो 3 दिन आपको लगातार अपने घर में आम की लकड़ी पर छोटा सा हवन करना है। ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं जाएगा। सिंपल तरीके से बस थोड़ी सी आपकी मेहनत होने वाली है, और वही मेहनत का फल आपको माँ काली की शक्ति प्राप्त कराएगा, और ऐसी शक्ति प्राप्त कराएगा जो आपके हर कार्य करेगी जैसा आप कहेंगे। ठीक है। तो आम की लकड़ी ले लेना, दुकान पे आपको मिल जाएगी। जो जहाँ पे लौंग बतासे मिलते हैं वहीं पर आपको आम की लकड़ी भी मिल जाएगी। वहाँ से कम 1 किलो या आधे किलो करीब आप लकड़ी ले लें, और छोटी छोटी लकड़ियाँ तोड़ लें, अपने हाथों से तोड़ के अपने घर में उसका हवन करें। ठीक है। अगर आपके पास हवन कुंड है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। हवन कुंड नहीं है तो आपके पास कोई तसला होगा, उसके अंदर भी कर सकते हैं, चूल्हे के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन ये हवन आपको 3 दिन तक लगातार करना पड़ेगा। और इस हवन का जो समय है वो है शाम का समय, यानी कि आपको शाम के समय ही 6 बजे के बाद ये हवन शुरू करना है, और माता काली को इस हवन में अपने बुलाना है। ठीक है। तो अब मैं आपको जो बता रही हूँ ध्यान से सुने। आम की लकड़ी ले लें छोटी छोटी तोड़ के, उसे उसके अंदर रखें जिसमें आप हवन करेंगे। उसके नीचे आपको 4 या 5 कपूर लगा देने तोड़ तोड़ के। अब आपको धरती मैया परमेश्वरी को छू के, परमात्मा को याद करके, माँ काली को याद करके उस कपूर के अंदर आग लगा देनी है माचिस की तिल्ली से। अब जैसे ही वो कपूर जलेंगे तो वो लकड़ियाँ भी जलेंगी। फिर जैसी लकड़ियाँ जलने लगे तो उसके ऊपर 1-2 चम्मच सरसों का तेल डाल दें। अब सरसों का तेल जैसे ही आप उसके ऊपर डालते हैं तो अग्नि और तेज होती जाएगी। सबसे पहले
आपको माता को सिंपल तरीके से जैसे आप अपने घर में चढ़ाते हैं वैसे ही माता को लौंग बतासे का भोग चढ़ाना है। ठीक है। लौंग बतासे के भोग के साथ आप लोगों को माँ काली को 11 बार आप इस मंत्र को बोलेंगे। जो मैं मंत्र बताऊंगी तो 11 लौंग ही आप आहुति के समय माता को चढ़ाएंगे। जैसे आप काले तिल में 11 लौंग मिला लें और 11 जायफल मिला लें। ठीक है। थोड़ी सी आप एक लौंग लें, थोड़ी सी आप काले तिल लें और एक आप जायफल लें। माँ काली को आपको इस 11 पर आहुति देनी है। और मंत्र बता देती हूँ कौन सा है, ध्यान से सुन ले। मंत्र है ओम काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्व आनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। एक ये मंत्र है और एक मंत्र है ओम जगत जननी महाकाली महाकाली माई मेरी काल का जगत की कर रखवाली मेरे घर की बुरी शक्तियों को नाश करके मेरे घर में प्रवेश कर और मेरी शक्ति जब पूरी तरह से सिद्ध हो जाए तो मेरे शरीर में आके खेल। ठीक है। ये मंत्र जो मैंने अभी आपको बताया है, इसके साथ आपको इसी चीज़ को बोलना है जो मैंने अभी आपको दूसरी बार समझाया है। जो मंत्र बताया काली माता का मंत्र तो आपको वही बोलना है। उस मंत्र के साथ साथ ये दूसरा जो लाइन बताई है वो भी बोलनी है। ठीक है। और आपको आहुति कैसे देनी है, जैसे आप 11 लौंग अलग निकाल लें। ठीक है। और 11 जायफल अलग निकाल लें और 11 जायफल 11 लौंग के साथ आपको थोड़े से काले तिल अलग ले लेने और इसी मंत्र को 11 बार बोल के माँ काली को आपको इन तीनों चीज़ की आहुति देनी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, लौंग अलग करके रखें और जायफल अलग करके रखें, क्योंकि इसमें एक साथ मिक्स हो जाएगा तो फिर आपकी जब एक बार आप आहुति देंगे तो आप उसके साथ आपकी 2 लौंग भी जा सकती है। तो इसलिए एक लौंग पहले उठाएं, एक जायफल उठाएं, थोड़े से काले तिल डालें अपने हाथ में। तीनों चीज़ की आहुति इस मंत्र को बोल के आप माता को आम की लकड़ियों पर देते रहें। ठीक है। इस तरह से आपको मंत्र का जाप करना है और ये पूजा आपको प्रतिदिन 3 दिन तक करनी है लगातार। अगर आप चाहते हैं काली माता की शक्ति को प्राप्त करना और माता की आपको ऐसी शक्ति इससे प्राप्त होगी जो आपके हर काम करेगी जो आप कराना चाहेंगे। अब जैसे ही मान लो आपने सब कुछ कर लिया, लास्ट में थोड़ा लोटे के अंदर पानी भर के ज़रूर साथ में बैठे, क्योंकि पानी जब आप पूजा कर लेंगे तो लास्ट में माता को 7 बार उतार के पानी धरती पर छोड़ देंगे और जो पानी बचेगा वो आप खुद पी लेंगे। ठीक है। आपकी पूजा हो गई समाप्त। अब इसके बाद आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि काली माता की शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है? तो देखिए, जब ये पूजा आप करेंगे 3 दिन तक तो तीसरे दिन आपको माता काली अपने रूप में स्वयं दिखाई देगी आपके खुद के घर में, और वो भी आपके खुद के साथ। तो समझ लेना काली माता की शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है। अब जैसे ही आपको ये दृश्य देखने को मिलता है तीसरे दिन में, तो माता की शक्ति तो आपको मिल गई है। अब आपको माता से कार्य कैसे कराना है? तो देखिए, मान लीजिए आपका कोई ऐसा कार्य है, चाहे वो कितना बड़ा हो छोटा हो, कैसा भी कार्य हो, अच्छा हो बुरा हो, जब आपको कोई भी काम कराना होगा तो सिंपल तरीके से अपने घर के मंदिर में सुबह के टाइम, शाम के टाइम, किसी भी समय आप एक बार अपने कार्य के लिए माता को लौंग बतासे का भोग चढ़ाएंगे। जैसे कि मान लो 7 बतासे हो गए। ठीक है। और उसी के साथ आपको 14 लौंग ले लेनी है और माता को 1 बतासा 2 लौंग चढ़ाते जाना है आप लोगों को सुबह के टाइम या शाम के समय, जब आपका मान लो कोई काम होगा तब। ठीक है। जो भी काम आप कराना चाहते हैं। अब जैसे ही मान लो आपने ये चीज़ें भी चढ़ा दी माता को, तो आपका कार्य जो है वो उसी दिन में बन जाएगा जिस दिन आप माता को ये भोग लगा के अपना कार्य कराएंगे। तो देखिए, माँ काली की शक्ति अनेक लोगों के पास होती है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि कार्य कैसे कराते हैं, कैसे शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, तो फिर वो क्या कर लेंगे ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से आप काली माता की शक्ति को प्राप्त करें और काली माता से चाहे जैसा मर्जी काम करवा सकते हैं इसी उपाय के ज़रिए से और इस कार्य के ज़रिए से।
तो चलिए भक्तों, मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माँ काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार।